Hello student, we will start our new chapter number 6, physical and chemical change यानी physical और chemical change। Every day you come across many changes in surrounding यानी हम रोज़ाना देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत चेंजेस होते रहते हैं। दिस चेंज में भी इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस यानी एक से ज़्यादा ये जो चेंज है उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल योर मदर आस्क्ड टू यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड यानी पानी के अंदर जो है शुगर डाल के आपको कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए मम्मी ने कहा है। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। सिमिलरली सीडिंग कर्ड्स फ्रॉम द मिल्क इज़ अ चेंज यानी जो हम जब दही भी बनाते हैं तो वो एक मिल्क से अलग हो जाता है यानी मिल्क चेंज हो जाता है। स्ट्रेच रबर द बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। मेक लिस्ट टू ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यानी आपको 10 चेंजेस को जो आपके अराउंड चेंज होता है उसको देना है। In this chapter, we shall perform activities and study the nature of this change. Broadly, these changes are of two kind यानी दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। सो वी विल स्टार्ट 6.1 फिजिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज है वो हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वी विल गो डायरेक्ट ऑन पॉइंट यानी ये फिजिकल चेंज क्या है वो हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं, जो कलर शेप साइज और सब कुछ सब्सटेंस जो चेंज होता है उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अ चेंज इन विच सब्सटेंस undergoes a change in its physical properties is called a physical change यानी जो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि रबड़ है तो वो ज़्यादा खींचने से वो वापस जैसा हो वैसा हो सकता है, लेकिन वो टूट भी सकता है। तो ये एक रबड़ बैंड की तरह ये एक एग्जांपल है। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवाइजिबल। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म यानी जो ज़्यादातर चेंज होता है लेकिन वो वापस एक सेम जैसा हो जाता है। यानी वी कैन से लाइक रबर हम खींचते हैं तो वो लंबा होता है, फिर वापस जैसा है वैसा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। लेट अस नो कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज यानी अब हम दूसरा टाइप ऑफ चेंज को हम देखेंगे। तो अभी 6.2 केमिकल चेंज। अ चेंज विथ योर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। If you leave the pieces of the iron to open for some time, it accumulates a film of losing substance. This substance is called a rust and the processing is called rusting. यानी देखो ये पिक्चर्स के अंदर जो बताया गया है कि यानी उसके अंदर सब आयरन है, उसके ऊपर डस्ट लगा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट, और उसे हम साफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। Iron gates of parks of farmlands, iron bench keep in laws and gardens. Almost every articles of iron keep in open gets rusted. At the home you must have seen salt and separate getting rusted when exposed to the एटमॉस्फेयर फॉर द सम टाइम यानी जो हम ये आयरन से तो थोड़े टाइम हम उसको एटमॉस्फेयर में यानी बाहर रख देते हैं, तो उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह लगते हैं उसको हम रस्टिंग कहते हैं। इन द किचन a wheat iron pan tawa open gets rusted if the left the state from the time rusted is not iron यानी ये जो एग्जांपल दिया है उसके अंदर ये दिया गया है कि ये हमें बता रहा है कि अगर घर के अंदर किचन के अंदर हम पैन यानी तवा लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हम उसको क्लीन नहीं करते, ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो ये उसके ऊपर रस्ट लग जाता है और वो रस्ट आयरन नहीं होता है। Let us consider few more changes where new substance are formed यानी अब हम देखेंगे कि कैसे ज़्यादा सब्सटेंस चेंज होते हैं। एक्टिविटी 6.6 यानी जो ये एक्टिविटी है जो इम्पोर्टेंट है। गेट स्मॉल पीसेस ऑफ थिंग स्प्रेड रिबन ऑफ अ मैग्नीशियम, क्लीन इट टिप विद द सैंड पेपर, bring the trip near a candle flame, it burns with a brilliant white यानी हमको क्या करना है कि जो एक कैंडल को जलाना है और कैंडल के पास उसको लेकर जाना है, स्ट्रिप को, जो ये फिगर के अंदर बताया गया है। 6.8 लाइट वियंस कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड पावरली आस यानी आस यानी एक धुआं जो
जाता है। जब हम कैंडल जलाते हैं उसके ऊपर जो धुआं निकलता है उसे हम आश कहते हैं। डज द आश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबिन, क्या ऐसा दिखता है? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन करेंगे उससे हम क्या है वो चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है? MgO बनता है। कलेक्ट द ash एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्ट्रेट एंड मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, यानी इसे क्या करना है हमें ब्लू और रेड लिटमस पेपर से हमें चेक करना है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या रेड ब्लू में चेंज होता है? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू टू रेड, यानी ब्लू टू रेड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेन सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, यानी इसकी मदद से हम उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि ये कैसा है, यानी कि ये एसिड है, एसिडिक है या बेस है। ऑन डिसॉल्विंग द एश इन वाटर इट्स फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, यानी जब डिसॉल्विंग करते हैं पानी के अंदर आश को तो ये क्या बन जाता है? न्यू सब्सटेंस बन जाता है। द चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? MgO प्लस H2O, वाटर जो है H2 होता है, MgO प्लस H2O, यानी ये सब मिलाकर क्या बनता है? MgOH2। As you have already learned in the chapter 5, magnesium hydroxide is a base, so magnesium oxide is a new substance formed on the burning of the magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. तो ये हमने देखा है बराबर। तो we will continue our next topic in 6.7 will later.